हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का पाठ नमक का दारोगा। यह पाठ नमक को केंद्र बिंदु रखकर किया गया है। इसमें जब अंग्रेजी शासन ने नमक पर कर लगाया था, उस समय का मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ ये पाठ है। इस पाठ में दो मुख्य पात्र हैं, पंडित आलोपी दीन जो नमक का व्यापारी है, और दूसरा है दारोगा जिसका नाम वंशीधर है। जैसे ही नमक कानून बना, उस पर कर लगाया गया, तो नमक का व्यापार बहुत तेज़ी से और इसमें रिश्वत देकर लोग कार्य करने लगे, व्यापार करने लगे। और लोगों की मनोवृत्ति थी, लोग ये सोचते थे कि लोग पटवारी गिरी छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिश्वतखोरी ज़्यादा थी। रिश्वत देना और लेना दोनों ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसलिए वकील भी दारोगा बनना चाहते थे। उनका मन भी वकालत को छोड़कर दारोगा बनने का था। ऐसे में वंशीधर एक शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में घर से निकला। तो उस समय उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पिताजी तो उसे ऐसी नौकरी करने की सलाह देते थे कि जिसमें भले ही वेतन कम हो किंतु रिश्वत का जुगाड़ अवश्य हो। लेकिन वंशीधर के विचार ऐसे नहीं थे। वंशीधर घर से शुभ घड़ी से बाहर निकले और नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा और ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। वंशीधर ने शीघ्र ही पद संभाला और अपने अच्छे व्यवहार के कारण बड़े बड़े अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। एक बार जाड़े की रात में दारोगा वंशीधर को पुल पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ आई। उन्हें संदेह हुआ कि कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वे तुरंत तैयार हुए और घोड़े पर सवार होकर नदी के पास जा पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार उन्होंने देखी और उन्होंने उनको डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। सन्नाटा सा छा गया और वंशीधर जो दारोगा हैं उनका संदेह बढ़ गया। उन्होंने बोरों को, जो नमक से भरे थे, बोरों को टटोल कर देखा तो उनका भ्रम दूर हो गया। उनमें नमक था। और जो नमक का व्यापारी था पंडित आलोपी दीन, उनको विश्वास था कि लक्ष्मी के सामने सभी झुक जाते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरे। और उन्होंने रिश्वत देने के लिए वंशीधर को लालच दिया। उन्होंने 25,000 से लेकर 40,000 तक की रिश्वत का लालच दिया। लेकिन दारोगा नहीं माने, वंशीधर नहीं माने और उन्होंने आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया। जैसे ही प्रातःकाल हुई, देखिए इसमें किस तरह से नमक के व्यापार में, जैसे व्यापारी रात को किस तरह से नमक के बोरे लाकर यहाँ से जो रिश्वत का काम है वो कर रहे थे। तो दारोगा जी यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने किस तरह से इनको देखा और पकड़ा। जो प्रातःकाल होते ही जो लोग पंडित जी की जय जय करते थे, उनकी इस स्थिति पर तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ करने लगे लोग। पंडित आलोपी दीन हथकड़ियाँ पहनकर अदालत की तरफ चले तो पूरे शहर में हलचल मच गई। मुकदमा डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास सत्य के सिवाय कोई दूसरा बल नहीं था। उनकी तरफ के जो गवाह थे, वंशीधर की तरफ के जो गवाह थे, वो भी लोभ से डांवाडोल हो गए। मुकदमा डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और कुछ ही क्षणों में पंडित आलोपी दीन को रिहा कर दिया गया। उनके पक्ष में मजिस्ट्रेट ने भी लिख दिया कि वे भले आदमी हैं और उनके खिलाफ किए गए प्रमाण निर्मूल हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नमक दारोगा वंशीधर के लिए भी कहा गया कि हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के प्रति सजग हैं, सचेत हैं, जागरूक हैं और उन्हें भविष्य में सचेत रहने को कहा गया।
एक सप्ताह के पश्चात ही बंसीधर को नौकरी से निकाल दी गई और वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से घर गया। बूढ़े पिताजी को पता चला कि उन्हें नौकरी से निकाला गया है, तो वह अपने बेटे को भला बुरा कहने लगे। बंसीधर की माताजी की 4 धाम की यात्रा भी कि जो कल्पनाएं उन्होंने की थी वो सारी मिट्टी में मिल गई। पत्नी भी उनसे नाराज़ थी। एक सप्ताह के पश्चात एक दिन संध्या के समय पंडित आलोपीदीन बंसीधर के घर आए। वही जो नमक के व्यापारी थे, जिनको अरेस्ट किया गया था और फिर बाद में जिनको रिहा किया गया, वही आलोपीदीन। उन्होंने बंसीधर को अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना की। क्योंकि उनको लगा कि मैं जैसे तैसे निकल आया हूँ यहाँ से, लेकिन वास्तव में बंसीधर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। यह सुनकर बंसीधर के मन का मैल भी धुल गया और पंडित आलोपीदीन ने वेतन के अतिरिक्त हर सुविधा देने का वायदा किया। पंडित जी ने अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हुए कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सदैव उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहें। यहाँ ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने की सच्ची तस्वीर यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत की है। किंतु आलोपीदीन द्वारा बंसीधर की ईमानदारी के फलस्वरूप उसे मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जाना, ईमानदारी का सत्कार करना और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। कहने का भाव ये है कि इस पाठ में कि बेशक से आलोपीदीन अपने हथकंडों से बाहर निकल आया हो, अपने आप को उन्होंने उस दाग से बचा भी लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव था कि बंसीधर अपनी जगह बिल्कुल सही था और उन्होंने ही कुछ ऐसे हथकंडे अपनाकर अपने आप को ईमानदार घोषित किया है और दारोगा को झुठला दिया है। लेकिन उन्होंने जब वहाँ से उसकी नौकरी छूट गई तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति मुझे बहुत मिलना मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने अपने काम में मैनेजर के रूप में उनको नियुक्त किया और बहुत सारे भत्ते और अलाउंस देने के लिए कहा कि आपकी जो नौकरी है उसके अलावा आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि उन्हें ईमानदारी और मानवीय मूल्यों की कदर थी। तो इस पाठ में हमने नमक के बारे में पढ़ा। आप भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे, उनको छाटेंगे। ओके बच्चे।